डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में शेयर्स का इंस्टॉलमेंट में मनी रिसीव करने की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने जर्नल एंट्री भी किया था। पुनः मैं उस जर्नल एंट्री को रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। शेयर को जब हम इंस्टॉलमेंट पे रिसीव करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री में हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आता है, फिर उस एप्लीकेंट्स का जो जेन्यून एप्लीकेंट होते हैं उन्हें हम अलॉट करते हैं और पुनः अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं। अलॉटमेंट के बाद फिर हम कॉल का पैसा मांगते हैं और वो कॉल को फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल करके होता है। ओके। और ये जब हम एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हैं तो आपके स्क्रीन पे जर्नल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक चूंकि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, शेयर एप्लीकेंट गिवर है, इसलिए बैंक को डेबिट किया और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। जैसे ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता है, यानी कि 90% शेयर जैसे ही इश्यूड शेयर का 90% रिसीव हो जाता है, तो हम लोग अलॉटमेंट मनी, कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगती है अपने एप्लीकेंट से और अलॉटमेंट मनी रिसीव करके उन्हें शेयर अलॉट कर दिया जाता है। ओके। जैसे ही अगर जिन शेयर होल्डर को हम शेयर अलॉट नहीं कर पाते हैं उनके शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके उनके एप्लीकेशन मनी को सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार जो एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के भीतर हमें लौटा देना होता है। ओके। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आती है, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने के बाद आप देखें क्या कि हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन मनी एडवांस या एक्स्ट्रा अगर आ गया तो उस एप्लीकेशन मनी को अगर लौटाते हैं तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अलॉट जब करते हैं तो सबसे पहले हम शेयर होल्डर को जब अलॉट करते हैं तो अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यानी कि अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का भी एंट्री हुआ। और अगर हमारे पास एडवांस पैसा आ जाता है और एप्लीकेशन पर उस पैसा को अगर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करते हैं। नहीं अगर कोई एडवांस पैसा है तो हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ एंट्री को कंबाइन भी करते हैं, इस पे हम लोग और फिर डिटेल चर्चा करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के समय। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कॉल का पैसा मांगते हैं और जब हम लोग कॉल का पैसा मांगते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड कॉल, शेयर फाइनल कॉल, जो भी कॉल मांगते हैं उसे डेबिट करते हैं एंड शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। और जब कॉल का पैसा रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर शेयर फर्स्ट कॉल तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर सेकेंड कॉल है तो टू शेयर सेकेंड कॉल, अगर फाइनल कॉल है तो टू शेयर फाइनल कॉल करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी जैसा कि अभी चर्चा किए थे कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा एक साथ, जब हम पूरा पैसा एक साथ लिख लेते हैं तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट साथ ही खोलते हैं। उसके लिए जनरेटिव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन के पैसा को ट्रांसफर करने पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर मान लीजिए कि उस पैसा को लौटाते हैं तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके। Yeah, sometime a combined account for share application and share allotment called share application allotment account is opened in the books of a company. On ये इस लॉजिक पे बेस्ड है कि that allotment without application is impossible। allotment तभी करेंगे जब एप्लीकेशन पे शेयर आएगा, while application without allotment is meaningless। So these two stages of share capital are closely interrelated, that's why application and allotment account खुल जाता है। वैसे मेरा मानना है
कि जब लमसम पैसा एक ही बार में पैसा जब रिसीव करने की बात हो तो आप अपने मन से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खोल लें। ओके, चूंकि एक ही बार आप पैसा रिसीव किए हो इसलिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों लाजमी है। अब आइए कि एक एंट्री यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उसको देख लीजिए। द एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये का 5% मिनिमम होना चाहिए एप्लीकेशन में। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ मेंशन है तब तो उसी के अनुसार चलना है अलॉटमेंट कॉल्स पर, और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो दो कॉल के बीच 1 महीने का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। कॉल का पैसा मांगने से 14 दिन पहले प्रायर नोटिस होना चाहिए शेयर होल्डर को, और कॉल सेम क्लास का यूनिफॉर्म बेसिस पे होना चाहिए। ओके, द प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग फॉर द इशू ऑफ बोथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर सेम है। जहाँ पे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखते हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, जहाँ शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं वहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, जहाँ हम प्रेफरेंस शेयर लिखते हैं वहाँ प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, जहाँ हम प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे तो शेयर अलॉटमेंट वहाँ प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख लें, मोना अर्थ लिमिटेड decided to issue 12,000 share of ₹100 each, payable ₹30 on application, ₹40 on allotment, ₹20 on first call, and balance on second and final call. Application were received for 13,000 share। हालांकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया, अभी हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन के केस की बात बाद में करते हैं। मान के चलिए कि एप्लीकेशन 12,000 का ही आया तो सबसे पहले हम लोग बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 पे करेंगे। ओके, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 12,000 पे कितना 3 रुपया के हिसाब से 3,60,000 रुपया करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 13,000 शेयर ही आ गए। द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड और एक्सेस मनी को द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन मनी ऑफ 1,000 शेयर। चलिए ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। 13,000 शेयर पे 30 रुपीज के हिसाब से जब एप्लीकेशन मनी आया तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3,90,000, लेकिन हम शेयर कैपिटल में सिर्फ 12,000 शेयर का ही पैसा ट्रांसफर करेंगे क्योंकि मैंने इशू 12,000 ही किया है तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में 12,000 का एट द रेट ऑफ ₹33,60,000 ही ट्रांसफर होगा। 1,000 शेयर होल्डर जो एक्सेस एप्लीकेशन आ गए थे उसे हम लौटा देंगे, इसे ही हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक ये है, या तो हम लौटा दें या इस 12,000 शेयर होल्डर से मुझे अलॉटमेंट पर अभी पैसा मांगना है उस पर हम एडजस्ट कर दें, या पार्शियली लौटा दें, पार्शियली एडजस्ट करें। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। फिर देखिए शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट का ये ड्यू करने का एंट्री हुआ, फिर मनी रिसीव करने का एंट्री हुआ, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, फिर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यानी एक एंट्री हुआ ड्यू करने का और दूसरा एंट्री क्या हुआ रिसीव करने का। तो आपने क्या देखा कि हम पार्ट में पैसा ले रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, एक ही बार हम लोगों ने पैसा ले लिया था और इसमें हम लोग पार्ट में पैसा ले रहे हैं। ओके, अब मुझे लगता है क्या कि आप समझ लिए होंगे कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन के बाद फिर हम क्या करते हैं अलॉटमेंट का पैसा लेते हैं, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल फाइनल कॉल जैसा भी जो रहता है उसी के अनुसार हम लोग लेते हैं। जर्नल में गौर कीजिएगा, नरेशन देना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिना नरेशन का जर्नल इनकम्प्लीट माना जाता है। थैंक यू।